मॉर्निंग। हम लोग भूगोल में विश्व मानव अधिवास विषय पर डिस्कस कर रहे हैं। वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी मानव कब से उसने रहना शुरू किया, क्या अधिवास है, इन बिंदुओं पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मानव अधिवास ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या है। पृथ्वी के धरातल मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित अधिवासों का संगठित समूह। यानी पृथ्वी पर मानव ने क्या किया, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो अधिवास बनाए हैं, संगठित समूह यानी मकान जो एक संगठित रूप से बनाए हैं, इन निवास कहा जाता है। इन अधिवासों में यानी मानव अधिवास को मानव बस्ती भी कहा जाता है। अब ये बात आती है कि अधिवास क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। एक छोटी सी झोपड़ी से लेके मकान या विभिन्न स्वरूप कम से कम 5 जब होंगे, 5 मिनिमम 5 होने चाहिए, 5 से सैकड़ों तक हो सकते हैं। यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए कम से कम 5 मकान होने जरूरी है। अगर 5 मकान से कम होंगे तो उसे अधिवास की श्रेणी में नहीं लिया जाता। ये विशेष ध्यान रखना है कि कम से कम 5 हो और 5 से अधिक हजारों मकान भी हो सकते हैं। अब ये मकान में अगर हम कहें अधिवास में झोपड़ी को भी शामिल किया जाएगा, मकान, भवन और बड़े महल सभी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में जो स्पेशली मेन चीज ये आती है, जो अधिवास बने होते हैं, इन अधिवासों में यानी इन मकानों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विभिन्न पगडंडियों का इस्तेमाल किया जाता है। पगडंडियां क्या होती है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए या एक मकान से दूसरे, जो खेतों में बने हुए मकान होते हैं उनको जोड़ने के लिए बनी होती है, पगडंडियां कहलाती है। फिर इसके अलावा गलियां होती है, सड़कें होती है। सड़कों के अलावा नहरों का इस्तेमाल किया जाता है। नहरें कहाँ होंगी, जहाँ पे पूरे की पूरी समुद्री ये झीलें बनी हुई, विभिन्न झीलों को आपस में नहरों के द्वारा जोड़ के भी हम क्या कर सकते हैं, आवागमन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिवासों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास क्या होता है, अस्थायी अधिवास वह अधिवास जहां मानव परमानेंट नहीं रहता। यानी क्या हुआ, थोड़े दिनों के लिए कहीं गए हुए, अपना काम पूरा हुआ, उसके बाद वापस अपना समेटा और दूसरी जगह चले गए। इन अधिवासों की अगर हम बात करें तो जितनी भी जनजातियां हैं, नागा, किर्गिज, एस्किमो, ये जनजातियां क्या करती है, अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु यानी एस्किमो, किर्गिज और ये लोग जब शिकार के लिए जाते हैं तो वहां अस्थायी तंबू बनाते हैं, वहां कुछ समय के लिए रहते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये मकान कहलाते हैं अस्थायी। अस्थायी मतलब जहां मानव परमानेंट नहीं रहता। वर्तमान समय में तो राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी जनजातियां हैं जो अस्थायी रूप से रहती है, रेबारी, गायरी और बंजारे। ये अस्थायी अपना जीवन जीते हैं, अस्थायी बस्तियां बनाकर रहते हैं। दूसरा अधिवास का प्रकार है स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास यानी एक जगह निश्चित रूप से परमानेंट व्यक्ति का रहना। अब ये स्थायी अधिवास कब से बने, इसके लिए कहा जाता है कि उत्तर पाषाण काल से इन अधिवासों का निर्माण हुआ। अगर हम इसको एक्यूरेट डेट की बात करें, परमानेंट डेट की बात करें कि ये परमानेंट सेटलमेंट कब से बने, इस चीज को बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जब से मानव समूह में रहने लगा और कृषि करने लगा तब से ये बनाना मकान शुरू कर दिया। तो हम यहाँ सही आंसर लिखेंगे, अगर ऑप्शन हमें मिलता है उत्तर पाषाण काल। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो हमें ये इस पे राइट रखना है कृषि और पशुपालन। जब से मानव ने स्थायी कृषि और पशुपालन शुरू किया तब से उसने स्थायी मकान बनाना शुरू कर दिया। अब बात आती है कि मानव अधिवास जो बनाता है ये किन बातों को ध्यान में रख के बनाता है। पहला बिंदु ये आता है स्थानीय संचित, जहां उसको रिसोर्सेज मिलेंगे तब वो वहां पे वो अधिवास बनाएगा। दूसरा है बाह्य विश्व से संबंध, जब उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगी, जहां उसको रहने के साथ साथ की सुविधा मिलती है, वहां वो अपना परमानेंट मकान बनाना पसंद करेगा। तीसरा है भावी उन्नति की संभावनाएं, जहां उसे ये संभावनाओं की ग्रोथ हो सकेगी, यानी भविष्य में और ग्रोथ होने के चांसेस है, वहां वो रहना पसंद करेगा। और चौथा बिंदु जो मेन मायने रखता है, यानी इसीलिए बॉर्डर पे जनसंख्या कम रहती है सुरक्षा की दृष्टि से। आज अगर हम कहें कि हमारी भारत की जो सीमा पर सेना मजबूती से खड़ी है, इसलिए लोग बॉर्डर पे भी रहने लगे, उन्हें भय नहीं है। तो जब मानव मिलती है, उसे डर से मुक्ति मिल जाती, तो वहां पे वो मकान बनाकर रहना पसंद करेगा। फिर अन्य कारण है धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण, यानी किसी की धार्मिक स्थल के लिए, सांस्कृतिक समारोह के लिए और बिजनेस को डेवलप करने के लिए भी वो स्थायी मकान बना के रहना पसंद करता है। अब मानव बस्ती के उद्देश्य, इनके उद्देश्य क्या होते हैं। पहला उद्देश्य ये होता है कि मानव अपने परिवार के साथ रहना पसंद करता है, तो स्थायी रूप से अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए उसको स्थायी अधिवास चाहिए। दूसरा ये है कि शिक्षा, चिकित्सा और अन्य आर्थिक चाहिए। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो उसको
कोई भी काम करने के लिए एक निश्चित जगह चाहिए और साथ ही जो भौतिक सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं कब मिलेगी, जैसे मान लिया पर्यावरण के जो भी तत्व है, तेज गर्मी, तेज वर्षा और तेज सर्दी, इनसे बचने के लिए भी वो क्या करता है, अधिवास बनाकर रहना पसंद करता है मानव। तो इस तरह से आज हमने इस टॉपिक, इस बिंदु में ये पढ़ा कि अधिवास क्या है, अधिवास क्यों जरूरी है, कब से बना, एक छोटा हमने डिस्कशन किया और बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।